दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम महीने के 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके कुछ ही सालों में उसको 1.5 करोड़ बना सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो डोंट वरी, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल बच्चों की भाषा में समझेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में पावर ऑफ कंपाउंडिंग से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं कि हमें पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि हम करोड़पति बनकर रिटायर हो सके, दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में हमेशा तो पढ़ते ही रहते हैं कि ये किस तरह काम करती है। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था क्योंकि उन्होंने बचपन से ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ लिया था। हमें ये सब तो पता है, पर हमें ये नहीं पता कि अपने पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं और किस तरह हम मंथली एसआईपी स्टार्ट करके कुछ ही सालों में करोड़पति बन सकते हैं। अब जिन लोगों को एसआईपी के बारे में नहीं पता है, तो एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि दोस्तों, आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते रहना है और फिर बस उसको कंपाउंड होने देना है। फिर आपको कंपाउंडिंग का एक मैजिक दिखाई देगा। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि आप कहाँ पर अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आपने कुछ सालों पहले एसआईपी स्टार्ट की होती तो आज आप कितने पैसे कमा चुके होते। और दोस्तों, ये सब बातें मैं हवा में नहीं कह रही हूँ, हम एक्चुअल डेटा के हिसाब से समझेंगे और लास्ट कुछ सालों के रिटर्न देखेंगे जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। हमें पता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता रहता है और वो पैसे कंपाउंड होते रहते हैं। सबसे पहला सवाल लोगों के दिमाग में ये होता है कि हमें एसआईपी स्टार्ट कब करनी चाहिए। अगर आप जॉब करते हो तो आपको अपने एसआईपी की इंस्टॉलमेंट उस दिन रखनी चाहिए जिस दिन आपकी सैलरी आती हो। जैसे कि हर महीने की 7 तारीख को एसआईपी की डेट सेट कर सकते हो और हर महीने की 6-7 तारीख को आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे कट जाएंगे क्योंकि महीने के आखिरी तक किसी के पास पैसे बचते ही नहीं हैं। इसलिए आपको महीने की स्टार्टिंग की डेट ही फिक्स करनी चाहिए। अब दूसरा सवाल आता है कि अगर हमने अपनी एसआईपी बीच में ही छोड़ दी या फिर हम इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाए तो क्या होगा। दोस्तों, अगर आप महीने पर अपने इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाए तो कोई बात नहीं, ये कोई बैंक की ईएमआई नहीं है जो कि आपके पे ना करने पर बैंक वाले आपको उठाकर ले जाएंगे, तो हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है। तीसरा सवाल, लोगों को ये लगता है कि अगर हमारी एसआईपी एक बार शुरू हो जाती है तो हम उसे बंद नहीं करवा सकते। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कभी भी अपनी एसआईपी बंद करवा सकते हैं। इन सब के बावजूद भी लोग पैसे इन्वेस्ट क्यों नहीं करते या फिर एसआईपी कंटिन्यू क्यों नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, इसका मेन रीजन है वॉलेटिलिटी, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है और इसके डर से लोग अपने पैसे निकाल लेते हैं। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, ये है जीतू और इसकी एज है 22 साल। इसके सारे दोस्त मौज मस्ती में और पार्टीज में पैसे उड़ा देते हैं क्योंकि उन्हें कोई भी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। और आजकल जीतू यूट्यूब पर काफी वीडियोस देख रहा है और उसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पता चल चुका है क्योंकि वो अपना इम्पोर्टेंट टाइम फालतू की मौज मस्ती में नहीं बल्कि अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने में देता है। तो वो सोचता है कि उसे भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से पैसे कमाने हैं और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और अपने पापा के पास जाता है और बोलता है कि पापा, मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखी हैं कि अगर आप 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हो तो आप कुछ ही सालों में करोड़पति बन सकते हो। अब उसके पिताजी को खुद भी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती और वो बोलते हैं कि बेटा, ये कंपाउंडिंग वंपाउंडिंग कुछ नहीं होता, ये यूट्यूब वाले सिर्फ पागल बनाते हैं। बेटा, इन चक्करों में मत पड़, अपने पैसे बचा कर रख। अब जीतू का सारा जोश ठंडा हो जाता है और वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी सामने से उसके चाचा जी आ जाते हैं और उसके चाचा जी बोलते हैं कि क्या हुआ बेटा, इतना निराश क्यों हो। तभी जीतू बोलता है, कुछ नहीं चाचा जी, मैं बस ये सोच रहा था कि मैं अपने पैसे कहीं पर इन्वेस्ट कर दूं और उन्हें कंपाउंड होने दूं, लेकिन पापा बोलते हैं ये सब बकवास है। तभी चाचा जी बोले, बेटा, ये सब बकवास नहीं है, तुम अपने पैसे इन्वेस्ट करो और कंपाउंडिंग काम करती है और अभी तो तुम्हारी एज सिर्फ 22 साल ही है। जीतू बोलता है कि बट चाचा जी, मुझे तो ये पता ही नहीं है कि मुझे अपने पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं। तो चाचा जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, मैं बताता हूँ, तुम अपने पैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये रहा निफ्टी 50 इंडेक्स का लास्ट 22 सालों का रियल डेटा। इस चार्ट में जनवरी 2000 से दिसंबर 2021 तक का पूरा डेटा है। हर महीने ये इंडेक्स कितना ऊपर नीचे गया है इसमें सब दिखा रखा है।
जैसे कि जनवरी 2000 में 4.44% से ऊपर गया है और इसी तरह आगे सारा 22 साल का डेटा है। तो दोस्तों इस चार्ट को आप अच्छे से देख सकते हैं। अब ये सब देखकर जीतू कन्विंस हो जाता है अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए और वो अपने चाचा जी की बात मानते हुए हर महीने 10,000 रुपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। और चाहे कुछ भी हो जाए वो हर महीने 10,000 रुपए इंडेक्स फंड में डालेगा ही डालेगा। तो चलिए अब इन सारे डेटा को हम एक एक्सेल सीट से समझते हैं। मान लीजिए कि 1 जनवरी 2000 को जीतू ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और वो हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। मतलब 1 फरवरी 2000 को भी उसने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और 1 मार्च 2000 को भी उसने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं एंड सो ऑन। आप इस चार्ट में देख सकते हो। अब 1 जनवरी 2000 को जो जीतू ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे उस पे जनवरी 2000 में हमें रिटर्न मिला था 4.44% का। अब जीतू के पैसे उस महीने हो गए थे 10,444 रुपए। दूसरे महीने जीतू फिर से 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है और उसकी मार्केट वैल्यू हो जाती है 21,879 रुपए। अब जीतू यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होता है कि मैंने 2 महीनों में 1,879 रुपए कमा लिए हैं और ऐसे तो मैं आगे आग लगा दूंगा। लेकिन रुकिए, कोई आग नहीं लगने वाली है, हम आगे बढ़ते हैं। अब जीतू अपनी इन्वेस्टमेंट के तीसरे महीने तक 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुका है और अब वो हो चुके हैं 29,444 रुपए। अब जीतू यहाँ पर देखता है कि यार ये क्या हुआ, ये पैसे लॉस में कैसे चले गए, पर फिर भी इसके बावजूद वो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता रहता है। अब जीतू 1 साल बाद 1 जनवरी 2001 को देखता है कि अब तक तो उसने 1,30,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं, तब भी उसके पैसे इन्वेस्टेड अमाउंट से भी कम है। अब जीतू सोचता है कि यार ये मैंने क्या कर डाला, इससे अच्छा तो मैं एफडीज में इन्वेस्ट कर देता, वहाँ से कुछ तो रिटर्न मिलता और इसे ही वॉलेटिलिटी कहते हैं। फिर भी जीतू सोचता है कि कोई बात नहीं यार, मैं और भी इन्वेस्टमेंट अपनी जारी रखता हूँ। अब आप 3 साल बाद 1 जनवरी 2003 को देखो, जीतू अब तक टोटल इन्वेस्टमेंट कर चुका है 3,70,000 रुपए, पर उसकी मार्केट वैल्यू अभी भी 3,31,013 रुपए है। अब जीतू यहाँ पर सोचता है कि यार ये क्या बकवास चीज है, चाचा जी ने तो मुझे मरवा दिया, मेरे सारे पैसे डुबवा दिए। अब दोस्तों यहाँ पर सब लोग क्या करेंगे, अपने पैसे निकाल लेंगे और वो लॉस उठा लेंगे। अब अगर आप यहाँ पर अपने पैसे निकाल लेते हैं तो ये एक्चुअल लॉस हो जाता है और उससे पहले तो ये सिर्फ पेपर लॉस ही था। बट यहाँ पर जीतू बहुत ज्यादा सोच विचार करता है और अपना पैसा नहीं निकालता और हर बार की तरह अपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। अब दोस्तों इसके बाद होती है स्टोरी चेंज। अब आप इसी साल के एंड में देखें, 1 दिसंबर 2003 को जीतू की टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी 4,80,000 रुपए और उसकी टोटल मार्केट वैल्यू हो चुकी है 7,74,208 रुपए। और अब आप और आगे बढ़ते जाओ और आप 1 जनवरी 2006 को देखो, जीतू अब तक इन्वेस्ट कर चुका है 7,30,000 रुपए और अब उसकी मार्केट वैल्यू हो चुकी है 16,18,635 रुपए। और इसी तरह आप आगे और बढ़ते जाओ और अगर हम 1 दिसंबर 2021 की इन्वेस्टमेंट को देखें तो जीतू ने अब तक 26,40,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं और उसके पैसे अब हो चुके हैं 1,50,45,098 रुपए। और दोस्तों यही होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग और लोग इसीलिए इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते क्योंकि वॉलेटिलिटी ही इतनी होती है और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो बीच में ही छोड़कर भाग जाते हैं और अपनी एसआईपी बंद करा देते हैं क्योंकि वो हर रोज मार्केट को चेक करते रहते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि मैं जब भी कोई स्टॉक खरीदता हूँ तो मैं अगले 5 सालों के लिए ये सोच लेता हूँ कि मार्केट बंद हो चुकी है और इसी कारण उन्हें मार्केट की वॉलेटिलिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस एग्जाम्पल में जो आपके पास था वो था टाइम। अगर आपकी एज अभी कम है तो जरूरी नहीं है कि आप 10,000 रुपए से ही इन्वेस्ट करना शुरू करो, आप 1,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि जो अभी आपके पास है वो है टाइम, जो एक 40 साल के आदमी के पास नहीं होगा चाहे वो कितना भी पैसा कमा रहा हो। और यही टाइम था वॉरेन बफेट के पास भी, जिसकी वजह से वो आज एक बिलियनियर हैं। दोस्तों एसआईपी का एक और फायदा ये भी है कि अगर आप बोलते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सारे दिन बिजी रहता हूँ ऑफिस के कामों में, या फिर मुझे ज्यादा मार्केट की नॉलेज नहीं है कि ये कैसे काम करती है, तो दोस्तों आपको मार्केट को देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ हर महीने की 6 तारीख को अपने पैसे इन्वेस्ट कर देने हैं। और इससे ये होगा कि जब मार्केट ऊपर होगी आप तब भी इन्वेस्ट करोगे और जब मार्केट नीचे होगी आप तब भी इन्वेस्ट करोगे और आपको इससे एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता रहेगा। और जनरली आपको 15% तक का रिटर्न इजीली मिल ही जाता है। और इसका बेनिफिट एक ये भी है
कि आप अपने लिए डिसिप्लिन की हैबिट क्रिएट करोगे पैसे इन्वेस्ट करने में। अगर आपको लगता है कि आपकी सेविंग नहीं हो पा रही है तो आप SIP से अमीर बन सकते हो। आप आराम से रात में सो सकते हो, चाहे मार्केट कितना ही नीचे क्यों न चला गया हो। और अगर आप जितने लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट करोगे आपको उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और इसीलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग इतना इम्पोर्टेंट है। लोग इसके बारे में सुन तो लेते हैं लेकिन लोगों को इसका यूज करना ही नहीं आता है। और अगर आप 20s में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो चाहे पैसे कितने ही कम क्यों ना हो, आप अपने पैसों को ग्रो होता हुआ जरूर देखोगे। और अगर कोई उस टाइम 30s या 40s में होगा और वो आपसे ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना शुरू करेगा तब भी वो आपको बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मेन कंपोनेंट है टाइम। जिसके पास जितना ज्यादा टाइम होगा वो उतना ज्यादा अमीर बन पाएगा। आई होप दोस्तों इस वीडियो का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा और आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और आपने देखा कि कैसे रियल लाइफ में हम अपने पैसों को ग्रो होता हुआ देख सकते हैं। बट हमें मार्केट की वॉलेटिलिटी से डरना नहीं है, क्योंकि मार्केट में तो रिसेशन आते ही रहते हैं। ये तो मार्केट का नेचर है। हमें तो बस हर महीने इन्वेस्ट करते जाना है और बस आप कुछ ही सालों में इसकी मैजिक को फील कर पाओगे। एंड दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि आप ये व्हाइट बोर्ड एनिमेशन कैसे बनाते हो। तो दोस्तों, इस पर हमारा एक कोर्स लॉन्च हो चुका है। अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।